बुढ़ापे के लिए इन दो कामों को पहले से करके रख लेना, बुढ़ापे में कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। दोस्तों, आज का विषय है कि बुढ़ापे के लिए किस चीज को संभाल कर रखना चाहिए। वो क्या चीज है जब सब साथ छोड़ देंगे तब वो आपके बहुत काम आएगी। मुश्किल वक्त में आपका परिवार आपका साथ छोड़ सकता है, पर वो सदैव आपके काम आती रहती है। आज मैं आपको उसी अनमोल चीज के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप मत करना, वरना बुढ़ापे में काम आने वाली इस अनमोल चीज से आप अनजान रह जाओगे। वो क्या है जिसकी हमें परिवार से अधिक देखभाल करनी चाहिए? तो चलिए आपको इस मार्मिक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जिंदगी में एक अवस्था ऐसी भी आती है जो बड़ी ही दुखदाई होती है। अक्सर बुढ़ापे में सगे अपने भी बहुत कम साथ देते हैं। पुत्र पौत्र आदि आपके बूढ़े शरीर को देखकर आपकी खिल्लियां तो उड़ाते हैं, पर उसकी परेशानी नहीं पूछते। बच्चे आपके बूढ़े शरीर को देखकर कहते हैं, ये आदमी जाने कौन से लोक से आया है। दोस्तों, एक कहावत है कि डूबते सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता। यही हाल मनुष्यों के वृद्ध होने पर हो जाता है। पत्नी, बच्चे, नाती, बेटे, बेटियां उसकी भावनाओं को, उसकी इच्छाओं को तवज्जो नहीं देते हैं। अब ऐसे में उसे क्या करके रख लेना चाहिए जो आपके बूढ़े होने पर आपका सहारा बने, आपको मुसीबत से निकाल कर ले जाए। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक बुजुर्ग आदमी अपने बच्चों के साथ घर में रहता था। जिंदगी के वो अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। मृत्यु उसके समय पूरा होने का इंतजार कर रही थी। उधर उसके 8-10 बेटा बेटियां थीं, जिनके ऊपर उसे बड़ा अभिमान था कि वो अब सब लायक हो गया है। उसकी बहुएं और बेटा उसकी खूब सेवा करते थे, उसकी हर समय देखभाल करते थे। थोड़ी थोड़ी देर पर उसे भोजन पानी की पूछते रहते थे। बूढ़ा आदमी परिवार के इस व्यवहार से बड़ा खुश रहता था। वो खुश होता हुआ भी सोच रहा था कि जो मेहनत उसने जवानी में की, वंश की बेल बढ़ाई, वो आज उसे फल प्रदान कर रही है। इन सब के बीच वो बहुत अनमोल चीज अपने जीवन से गवा चुका था, जिसका बोध उसे आज भी नहीं था। मनुष्य को अपने जीवन काल पर दृष्टि बनाए रखनी चाहिए कि अब तक उसने क्या क्या खोया और क्या क्या पा लिया है। बूढ़ा होने की वजह से वो अपनी 2 आंखों को खो चुका था। परिवार वाले उसकी आंखें ठीक कराने डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, आंखें तो ठीक हो सकती हैं, पर मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें खर्चा बहुत आएगा। बुजुर्ग पुराने जमाने का व्यक्ति था। अधिक खर्च की बात सुनकर वो पीछे हट गया। कहने लगा, डॉक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हो? इतना पैसा खर्च करके मैं अपनी आंखें ठीक कराऊंगा? 80 साल का तो वैसे भी हो गया हूं, अब थोड़ी जिंदगी शेष बची है, इसे भी किसी तरह से बिना आंखों के ही काट लूंगा। रही आंखों की बात, तो मेरे घर में आंखों की कमी नहीं है। 8 मेरे लड़के हैं, 8 मेरी बहुएं हैं, 16 आंखें उनकी हो गई। मेरी पत्नी भी अभी जीवित है, 2 आंखें उसकी हो गई। इस समय सबकी मिलाकर 34 आंखें मेरे घर में हैं। अगर 2 आंखें मेरी ना भी हों तो क्या फर्क पड़ता है? बाकी लोग मुझे संभाल ही लेंगे, मेरी देखभाल करते रहेंगे। 34 आंखें मुझे हरदम देखती रहेंगी। दोस्तों, डॉक्टर ने उसे बहुत समझाया कि देखो, अपनी आंखें अपनी ही होती हैं। दूसरे पर आश्रित होकर जीवन जीना नरक का दूसरा नाम है। कहते हैं, दूसरे के भाग पर जीवन निर्वाह करना और पराये घर में रहना, दूसरे के द्वारा दिए गए सुझाव पर चलना सबसे बड़ा दुखदाई काम होता है। मनुष्य को आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनकर जीना चाहिए। आत्मनिर्भर बनकर जीवन जीना सुख की सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर के बार बार समझाने पर भी बुजुर्ग ऑपरेशन कराने के लिए तैयार ना हुआ। घर वाले उसे घर ले आए। संयोग की बात, उसी दिन उसके घर में आग लग गई। आग का विकराल रूप देखकर उसके बेटे और बहुएं जल्दी जल्दी निकलकर घर से बाहर खड़े हो गए। वो आंखहीन बुजुर्ग देख ना पाने की वजह से घर में ही बैठा रहा। आग लगने का भी उसे कोई एहसास नहीं हो पाया, और जब आग पूरे घर में फैल गई तब वो आंखों से दिखाई न देने की वजह से घर में ही कैद होकर रह गया। अब वो अपनी जान बचाने के लिए जाए तो कहां जाए,
उसे कुछ दिख तो रहा नहीं था। घर में इधर उधर टक्कर मारने के अतिरिक्त उसके पास कोई चारा नहीं था। आखिरकार वो उन आग की लपटों के बीच चीखता और चिल्लाता हुआ बुरी तरह से झुलस गया। उसके बेटे भाग गए, बहुएं भी भाग गईं, उसकी पत्नी भी जान बचाकर भाग गई। जिन 34 आंखों पर उसने भरोसा जताया था वे एक भी आंखें उसके काम नहीं आईं। जब घर में आग लगी हो तो सबको अपने अपने प्राण बचाने की पड़ती है, कौन किसको याद रखता है। बाहर जाकर वे सब सोचने लगे कि अब क्या करें, बुजुर्ग पिता को कैसे बचाएं। घर के अंदर जाना जानबूझकर आत्महत्या करने जैसा है। उन 17 लोगों की आंखों ने तो अपना काम कर दिया। उन आंखों ने जब आग देखी तो उन्होंने पैरों से कहा कि अतिशीघ्र बाहर भागो। पैर उन्हें लेकर घर के बाहर आ गए। वो नेत्रहीन बूढ़ा आज अपने फैसले पर पछता रहा था कि उस दिन डॉक्टर की बात मानकर आंखों का ऑपरेशन करा लेती तो मैं भी अपनी जान बचाकर घर से निकल जाता। जब प्राणों पर बनती है तो कौन किसकी सोच पाता है। अब बूढ़े को समझ आ चुकी थी कि आंख अगर अपनी ही हो तो ही समय पर काम आती है। मैंने उस डॉक्टर को गलत तर्क दिया था कि मेरे घर में 34 आंखें हैं। कहते हैं बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता, और जब प्राणों पर बन आए तो बेटे का बाप नहीं होता। बूढ़ा मरते मरते हम सबको एक बहुत बड़ा संदेश दे गया कि दोस्तों, दुनिया में यदि सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर करो तो स्वयं पर करो। जब व्यक्ति स्वयं मजबूत होता है, स्वयं सामर्थ्यशाली होता है, तो बाहर के लोग भी उसका सहारा बनने के लिए चले आते हैं। जब आदमी स्वयं असमर्थ होता है तो उसके सगे भी आपके काम नहीं आते। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मुश्किल वक्त के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से अधिक स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, और स्त्री से भी अधिक स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। एक कहावत है, जब घर से खाकर चलो तभी समाज खाने को पूछता है। उसी तरह यदि आप स्वस्थ हैं, सब लायक हैं, तो और लोग भी आपकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। कमजोर, दीन, असहाय लोगों को लोग अनदेखा करके चले जाते हैं। मनुष्य के जीवन का पहला सुख उसका स्वस्थ शरीर ही होता है। आप सही हैं तो आप अपनी भी रक्षा कर सकते हैं और परिवार की भी। इसी तरह धर्म मार्ग पर भी मनुष्य को पहले स्वयं चलना चाहिए। धर्म कर्म मनुष्य जब स्वयं करता है वही उसके काम आता है। आपके स्वयं के द्वारा किया गया धर्म आपके मोक्ष मार्ग में काम आता है। ऐसा नहीं है कि आपकी स्त्री, आपका बेटा, आपकी बहू कोई धर्म का अनुष्ठान करे तो उसका पुण्य आपको भी मिल जाएगा। इसमें तो स्वयं को ही लगना पड़ता है। भगवान का स्पष्ट संदेश है, जो करेगा उसका फल उसी को मिलेगा। दोस्तों, मनुष्य को अपने बुढ़ापे और मृत्यु के बाद मिलने वाली गति को सुगम बनाने के लिए बचपन से ही इन 2 बातों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। नंबर 1, बुढ़ापे में कोई तकलीफ ना आए, और यदि आए तो उससे निपटने का इंतजाम पहले से ही करके रख लेना चाहिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखें, उससे अभ्यास करते रहें। रोग से ग्रसित हों तो तत्काल उसका उपचार कराएं। स्वस्थ शरीर ही बुढ़ापे को आसान बना सकता है। नंबर 2, दूसरा है धर्म कर्म। मनुष्य धर्म के जितने कर्म हों उन्हें स्वयं ही करे। स्वयं के द्वारा किए गए धर्म कर्म ही मरने के बाद उसके साथ जाते हैं। उसी के आधार पर उसको स्वर्ग और नरक मिलता है। उसी के आधार पर उसका अगला जन्म तय होता है। दोस्तों, अगर ये काम आप समय रहते करेंगे तभी आपके काम आ सकते हैं। मुसीबत के समय सोचने का भी मौका नहीं मिलता है। कहते हैं, जो बुद्धि भविष्य में नाश का कारण बने उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधु, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।